हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सेकंड सेमेस्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एचएपी का है उसको पढ़ाने जा रही हूँ, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारे जीपैर और नाइपर में भी बहुत ज़्यादा इससे एमसीक्यू निकल के आते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ अ ग्लैंड। ग्लैंड हमारा क्या होता है, कोई सेल या ऑर्गन होता है जो हमारे क्या करता है, हार्मोन को स्क्रीट करवाता है। ठीक है, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। और एंडोक्राइन मतलब क्या होते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, ब्लड में जाके स्क्रीट होते हैं। ठीक है, और इसकी एक दूसरी टर्म्स होते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन हमारी क्या टर्म क्या करते हैं कि कोई भी जो हार्मोन जो हमारे क्या डक्ट से स्क्रीट होता है, जैसे हमारे पैंक्रियाटिक डक्ट पैंक्रियाटिक जूस करती है वैसे। अब हमारा आता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी के ऐसे ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन को बनाते हैं और स्क्रीट करते हैं किसमें, डायरेक्टली ब्लड में, जिससे वो बहुत सारी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सके। जैसे ग्रोथ कोई करवाता है, कोई मूड करवा रहा है, कोई मेटाबॉलिज्म, कोई रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हमारा कौन कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं ये सारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है हार्मोन्स। अब हार्मोन पढ़ लेता है, हार्मोन एक्चुअली हमारा क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा हार्मोन्स होता है वो हमारा क्या होता है, केमिकल मैसेंजर्स होता है। क्या होता है हार्मोन, जो हमारा हार्मोन्स होता है वो हमारा केमिकल मैसेंजर होता है, जो किसके द्वारा स्क्रीट किया गया है, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा इसको स्क्रीट किया गया है। ये ट्रैवल करता है हमारे कैसे, ये जाएगा और ब्लड में जाके ब्लड से ट्रैवल करके अलग अलग बॉडी पार्ट में जाएगा और उसके बहुत सारे फंक्शन और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। कोई वही जो मैंने आपको पहले बताया, ग्रोथ हो गया, हंग्री हो गया, स्लीप हो गया, इन सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब आप कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे जो इंसुलिन हमारा है, ठीक है, अब जो नीचे आप देख रहे होंगे, ये जो इंसुलिन होता है हेल्प्स कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। जो इंसुलिन होता है हमारे क्या आता है, ब्लड प्रेशर, सॉरी गाइस, ब्लड शुगर, नॉट अ प्रेशर। ब्लड शुगर को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। मीन्स कि जितनी भी ब्लड में शुगर है उसको यूज़ में लाने की कोशिश करेगा और ब्लड में कम से कम शुगर रहने देगा, ज़्यादा शुगर नहीं, ताकि वो ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज़ ना करे। मतलब ये भी वो है। फिर उसके बाद है थायरोक्सिन, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म। थायरोक्सिन क्या करता है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म, मतलब क्या करवाता है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। ठीक है, अब आते हैं कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड आते हैं, कितने प्रकार के हमारे एंडोक्राइन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। पहले हमारे पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, फिर थाइमस हो गया, पैराथायरॉयड हो गया, एडिनल ग्लैंड हो गया, पैंक्रियाज हो गया, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ओवरीज आ गया, टेस्टिस आ गया। ठीक है, अब ये जो जितने भी होते हैं ये जो ग्लैंड हैं, ये हमारे सारे के सारे मेल एंड फीमेल में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट ओवरीज एंड टेस्टी में अलग अलग हार्मोन। जैसे ओवरीज जो हमारी होती है वो अलग टाइप के हार्मोन क्रिएट करते हैं, जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन्स, और जो मेल के टेस्टिस होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा क्या होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ स्मॉल टी शेप्ड ग्लैंड, मतलब क्या होता है, मटर की दाने की तरह ग्लैंड होता है जो लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। बेस मतलब नीचे, मतलब ब्रेन के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है। ठीक है, तो इट इज़ आल्सो नोन एज अ मास्टर। इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारा होता है ये बहुत सारे जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड उसको भी कंट्रोल करता है। मतलब कि अगर ये जाके क्या करेगा, अपना हार्मोन स्क्रीट करेगा, तो अदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अपना जाके हार्मोन स्क्रीट करेंगे। तो ये क्या करता है कि बाकी एंडोक्राइन को भी कंट्रोल करता है। इट रिलीज हार्मोन दैट रेगुलेट द ग्रोथ। ये हार्मोन को रिलीज़ करता है जो ग्रोथ करवाते हैं, कोई रिप्रोडक्शन के लिए होता है, कोई मेटाबॉलिज्म होता है, वो हम आगे जाके डीप में पढ़ते हैं कौन कौन सा हार्मोन क्या क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, अब आता है इट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। अब ये जो हमारा होता है इसको भी कोई चीज़ कंट्रोल करते हैं, वो हमारे ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस हिंड ब्रेन का जो पार्ट होता है वो इसको जाके क्या करता है, कंट्रोल करता है इसकी एक्टिविटी को, क्योंकि उसे भी तो पता चलना चाहिए कब मुझे हार्मोन को रिलीज़ करना है। ठीक है, अब आता है इट हैज़ अ 2 पार्ट। इसके हमारे क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं। एक हमारे क्या होता है इंटीरियर पोस्टीरियर। ये जो आप देख रहे हो ना आगे वाला, ये हमारा इंटीरियर पार्ट है आगे वाला, और पीछे हमारे पोस्टीरियर। ये दोनों अलग अलग टाइप के क्या करते हैं, हार्मोन स्क्रीट करते हैं। ठीक है, जो आप अभी फोटो में देख रहे हो। पहले हम पढ़ते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं, इज़ आल्सो नोन एज अ अडीनो
हाइपोफाइसिस कहते हैं। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको हम क्या कहते हैं, इज आल्सो नोन एज ए न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी होता है ये क्या करता है, खुद के द्वारा जो हार्मोन बनाए जाते हैं उसको जाके क्या करेगा, स्क्रीट करता है, मतलब खुद बनाता है और स्क्रीट भी करता है। लेकिन जो पोस्टीरियर होता है वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस के जो कुछ हार्मोन जो वो रिलीज़ करता है उसको जाके स्टोर करेगा और रिलीज़ करेगा, ठीक है, जो हम अभी आगे नेक्स्ट पेज में पढ़ रहे हैं। अब आते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन जाके स्क्रीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी पैड में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहला ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ करवाता है, इसको मैंने ज़्यादा डीप में नहीं करवाया है, ये इसको कोलॉजी में सबसे ज़्यादा डीप में करवाऊंगी, आप HAV में इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ग्रोथ करवाता है, इससे कुछ डिसीज़ भी होते हैं वो अभी आप देख लेना। अब आता है प्रोलैक्टिन जो हमारा क्या होता है, जो मिल्क सिक्रीशन करने का काम करता है, फीमेल में हमारे क्या करता है, मिल्क सिक्रीशन करने का काम करता है। अब आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग और एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इन दोनों को मैं जाके डीप में समझाऊंगी आके, इन पे अलग बहुत बड़ा टॉपिक बनेगा। तो अब हमारे फिफ्थ आते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मेल और फीमेल के जो वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं उनको सिक्रीट करवाने का, मतलब ओवम और स्पर्म होते हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करवाता है। और ल्यूटिनाइजिंग जो हमारा हार्मोन्स होता है ये फीमेल्स में ओवल्यूशन करवाता है और मेल के कैरेक्टर फीचर इंक्रीज करता है। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो एडिनो डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ करती है, जो क्या करते हैं वाटर जो इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी से लॉस नहीं होने देती। और सेकंड जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डिलीवरी में एक्सपैंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट